नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूं हमारे क्लास लेक्चर की पहली सीरीज के अंदर, जहां हम कैलकुलेशन सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर कैलकुलेशन लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? स्क्वायर्स रहेगा। ठीक है, तो हम जो भी क्लास अब वीडियो होने वाली है उसमें सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन के अंदर कई पार्ट है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि हमें पता है आने वाले एग्जाम टाइम में बहुत सारे एग्जाम आएंगे, एसएससी के, रेलवे का भी पता नहीं है, पर आएगा एग्जाम जब भी होगा। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर पहले से रहना है कि कोई भी एग्जाम हो, हमें तैयारी पहले करनी है। तो देखो, ये स्क्वायर्स वाला पार्ट है, ये बहुत जरूरी है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर्स सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे भी कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि स्क्वायर्स के अंदर जो पहली सीरीज है, स्क्वायर्स के अंदर जो है, हम स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि देखिए 1 से लेके हमें 25 तक तो स्क्वायर्स आने ही चाहिए। अगर हमें 1 से 25 तक स्क्वायर्स भी नहीं आ रहे तो हम आगे वाले स्क्वायर्स नहीं सीखते हैं। ठीक है, हम इस सीरीज के अंदर ये सीखेंगे कि स्क्वायर्स को कितना इजीली निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है 1 से 25 कैसे निकालना है स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं 1 से 1 का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी बोलेंगे मेरे साथ साथ। अगर साथ साथ बोलेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आप सभी को। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है? 0 1, क्योंकि कोई भी स्क्वायर है उसको 2 या 2 से ज्यादा वाले डिजिट के अंदर लिखना है। ठीक है, अभी सिखाऊंगा ये क्यों लिख रहे हैं 0 1, इसका काम क्या है, अभी देखने आगे। तो 1 का स्क्वायर कितना है? 0 1। 2 का साथ साथ बोलिए, हाँ 0 4। 3 का कितना? हाँ सही है 0 9। 4 का अब जरूरत नहीं 0 लगाने की, क्योंकि अब 2 डिजिट आ जाएंगे, तो क्या आएगा? 16। वेरी गुड। 5 का कितना आएगा? 25। शाबाश। 6 का? वेरी गुड। 7 का? बढ़िया। 8 का? शानदार, बढ़िया। 10 का? सभी जानते हैं। 11 का? बहुत बढ़िया। 12 का? हाँ जी बताइए क्या होगा? 144। 13 का? 169। 14 का? 196। 15 का कितना आएगा? 225। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का? 256। 17 का? 289। 18 का? 324। 19 का? 361। 20 का? सभी जानते हैं 400। 21 का? 441। 22 का? 484। आगे देखिए 23 का? 529। 24 का? 576। 25 का? 625। देखिए, अगर जिन बच्चों को ये 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स नहीं आते हैं तो कृपया कर पहले इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनके लिए याद करने को। 25 तक तो नॉर्मल है, आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो 1 से लेके 25 तक हमारा एक छोटी सी कंडीशन रहती है आगे आने वाले स्क्वायर्स को याद करने के लिए। वो क्यों रहती है अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आगे स्क्वायर्स सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम स्क्वायर्स को 4 पार्ट्स में सीखेंगे कि निकालते कैसे हैं। चलिए अभी मैं रब कर रहा हूं इसको। देखिए साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको साथ साथ नोट करना है, साथ साथ नोट कर लो। ठीक है, अभी मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपको लिखना है तो लिखो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अभी जो 4 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं अभी कौन कौन से 4 पार्ट हैं। तो हमने स्क्वायर्स को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए पहला तो है 26 to 50। जो पहले स्क्वायर्स आएंगे वो पहला सेट क्या आएगा? 26 से 50 का आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा? 51 to 75। 51 to 75। उसके बाद में आएगा 76 to 100। ठीक है, और इसके बाद जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा आपका? 101 से 150। ठीक है, हमको देखो 150 तक ही याद करना है, 150 तक ही स्क्वायर्स निकालना सीखना है। ऐसे निकालने में तो आप 100 का, 150 का, 151 का, 152 का, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पर वो काम का नहीं है आपके लिए। ऐसे तो आप 251 का भी निकाल लो, ऐसे ऊपर वो
ज्यादा काम का नहीं है आपको। मेनली जो बहुत एग्जाम में काम आता है वो कहाँ तक आता है, 150 तक सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा ही काम करना है कि हमको कम काम करने पर ज्यादा रिजल्ट मिले, तो वो काम करना है कि कम काम करने पर ज्यादा रिजल्ट मिले। तो 150 तक काम कर लोगे तो आप बहुत एक्स्ट्रा रिजल्ट निकाल लोगे आप इससे, ठीक है। तो हम जो सबसे पहले देखेंगे वो इन दो पे देखेंगे। इन दो के अंदर भी सबसे पहले किसको देखेंगे, 26 से 50 को देखेंगे। तो हेडिंग डाल दो स्क्वायर्स 26 to 50। चलो फटाफट से डाल दो हेडिंग। तो हेडिंग डाल देते हैं सारे फटाफट से, क्या 26 से 50 तक की। चलिए मैं मिटा रहा हूं एक बार, इसको रब कर दिया मैंने एक बार, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दो 26 से 50 की। तो स्क्वायर्स 26 to 50। चलिए इसके अंदर आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो स्क्वायर्स निकालने हैं तो उसका एक बेस पार्ट होता है, और इसके अंदर इस बेस पार्ट के अंदर एक बेस नंबर भी होता है। जो बेस नंबर होता है उसका क्या यूज है अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो बेस नंबर 26 से 50 और 51 से 70, ठीक है। अभी बताऊंगा उसमें क्या है। 26 से 50 के अंदर क्या बेस नंबर होता है, 25। अब ये 25 का क्या रोल है वो मैं अभी सिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे कि सबसे पहला स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, 26 से 50 की सीरीज में पीछे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहला मैं ले रहा हूं 49 का स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, 2401। अब ये 2401 कैसे आया वो अभी जरा देखो। तो इसके दो स्टेप हैं। स्टेप 1, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 क्या है, देखिए आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि ये 49 इस 50 से कितना छोटा है। तो आप क्या करोगे, 50 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 50 में से 49 माइनस करो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 आएगा। तो मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, इस 1 का स्क्वायर करो। और 1 का स्क्वायर अभी सिखाया आपको, 1 नहीं बोलना, नहीं 1 नहीं बोलना, आपको सिखाया 0-1। तो आपको क्या बोलना है, 0-1। तो ये जो 0-1 है, अभी आप इसको देखोगे कि ये लास्ट 2 डिजिट्स है किसकी, इस स्क्वायर की। ये देखिए, समझ में आई बात। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया 0-1 के साथ में। तो पहला स्टेप क्या था कि 50 में से 49 माइनस करेंगे, जितना कम आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, और जो भी स्क्वायर आएगा उसका क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक बना देंगे। अगर आपको ये पूछता कि सर यहाँ पे 3 अंक आ जाए तो वो बाद में बताऊंगा, अभी आगे देखो, ठीक है। स्टेप 2 देखो इसका। स्टेप 2 क्या है कि जो भी ये डिफरेंस आया इन दोनों का अंतर, इसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, अंतर बोल सकते हो। अंतर बोल सकते हो, इंग्लिश में बोले तो क्या, डिफरेंस, ठीक है। आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस बेस नंबर में से ये डिफरेंस माइनस करना है। तो आप क्या बोलोगे, सर बेस नंबर माइनस ये डिफरेंस, ठीक है। बेस नंबर माइनस डिफरेंस, या आधार संख्या, आप इसको आधार संख्या बोल सकते हो। तो आधार संख्या माइनस अंतर। तो आप क्या बोलोगे सर कि 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 क्या होता है, 24 होता है। और ये ही हमारे क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं किसके, इस स्क्वायर के, ठीक है। तो ऐसे हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं। कितना जल्दी कर लिया उन्होंने। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सर ये स्टेप लिखना बहुत भारी काम है, इतना लंबा कैसे करेंगे। तो देखिए समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, ठीक है। समझाएंगे नहीं ना तो आप लिख भी नहीं पाओगे। तो ये क्या, नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं, इसको बार बार रिवाइज करना तभी आप सीख पाओगे। अब मैं जब 2nd 3rd 4th 5th कराऊंगा ना तो आप कहोगे सर ऐसे करवा दिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप इसको नोट करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अगर मैं सेकंड नंबर लूं, इसी के अंदर अगर मैं सेकंड नंबर ले लेता हूं, अगर मैं देखता हूं 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304। अब इसका पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप आपने देखा सर 50 में से 49 माइनस, तो 50 में से 48 माइनस कितना, 2। अब आप 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 0-4। वेरी गुड, बहुत जल्दी सीख गए आप तो यार। तो 0-4 क्या है, आखिरी के 2 डिजिट्स आ गए।
और सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड स्टेप क्या है कि बेस नंबर में से इसको 2 को माइनस करना है। तो आप क्या लिखोगे, bn माइनस डी। अब bn क्या है, बेस नंबर, और d क्या है, डिफरेंस। तो बेस नंबर क्या है 25 माइनस 2 कितना है 23। या क्या आ गया, फर्स्ट 2 डिजिट आ गए। समझ में आ रहा है कुछ कहानी। तो आप कैसे कर सकते हो, कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लिया। अभी थर्ड वाले के अंदर इतना भी नहीं करेंगे। देखो थर्ड वाला मैं सिखा रहा हूँ आपको, और साथ साथ बोलते रहना मेरे साथ साथ में, ठीक है। तो थर्ड वाला सिखा रहा हूँ आपको 47 का। 47 का कितना होता है, अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब अपने निकालेंगे इसको फटाफट से। सपोज कर लो मेरे को आता ही नहीं है, तो मैं इसको क्या निकालूंगा, फटाफट से निकालूंगा। अब आगे देखो, पहला स्टेप क्या है इसके अंदर कि 50 में से कितना कम है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ही डिफरेंस लिखूंगा ये वाला। तो 50 में से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 0,9। तो कितना आ गया 0,9 लिख दो, आखिरी में लिख दिया। सेकंड स्टेप देखो जरा इसका। अब आपने क्या करना है, जो भी डिफरेंस आएगा, ये 3 जो डिफरेंस आएगा वो 25 में से माइनस हो जाएगा। तो 25 में से जब माइनस हो जाएगा 3, ये 25 में से ये 47, सॉरी हाँ ये 3 कितना आएगा 22। तो कितना आ गया स्क्वायर 22,0,9। समझ में आ रही है कुछ कहानी। तो आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस चेक करना है कि भाई कितना कम है। 3 है, 3 का स्क्वायर 0,9, ठीक है। अब जितना भी डिफरेंस है 25 में से माइनस कर दो 22, 0,9 स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। अभी आगे देखो, फटाफट नोट कर लो इसको। आगे देखो, अभी हम इतना भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे जितना भी हम इसमें कर रहे हैं। अभी हम इसमें भी नहीं करेंगे, आगे वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो 47 तक कर लिया हमने। अब मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने चौथा 46 का स्क्वायर। 46 का देखो कितना होता है 21, 16। निकालना कैसे है, 50 में से माइनस किया किसको 46 को, कितना आया 4, और 4 का स्क्वायर 16। ये पीछे के 2 आ गए। आपने बोला सर जो भी 4 डिफरेंस आया है उसको क्या कर दो 25 में से माइनस कर दो, क्या आ गया 21 आ गया। बताओ कितना टाइम लग रहा है आपको, कितना टाइम लग रहा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप में क्या करना है, पहले 50 में से माइनस करना है, उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसको 25 में से माइनस कर देना है। बहुत ईजी है। अब देखिए, अब बात आएगी जहां पे 3 अंक आने वाले हैं। यहाँ पे 2 अंक आए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आएंगे 3 अंक जहां दिक्कत आती है हमको। तो मैं 5वां ले रहा हूं। अब ये मत बोल देना प्लीज कि सर 20 का भी करके दिखाओ, ठीक है। मजाक मत बनाना क्लास का। आगे देखो कि 5 का क्या होगा। अब 5 वाला क्या हो जाएगा, 5 नंबर ले लेता हूं मैं 19 का स्क्वायर। सॉरी 19 का नहीं, हम लेंगे 39 का स्क्वायर, ठीक है। हम किसका ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं 39 का। तो 39 का कितना होता है 15, 21। 15, 21। अब कैसे निकालना है, स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 में वही है 50 माइनस 39। 50 माइनस 39 कितना होता है, आप बोलोगे सर 11 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अब बोलोगे सर कि 3 डिजिट्स आ गए, तो 3 डिजिट्स में कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वो भी हो जाएगा। करना आपको वही काम है, क्या 21 वाला ले लिया 21। तो इस 21 को आप पीछे चिपका दो, चिपका दिया। और जो भी ये आगे जो भी तीसरा डिजिट है ना, आगे वाला उसको क्या करना है, अपने साइड में रखना है। उसको क्या करना है, साइड में कमरे में भेज देना है। कमरे से निकाल के उसको बाद में लेके आएंगे, ठीक है। इसको एक बार छुपा के रखना हमारे पास में, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप क्या है कि इस 11 को जो अंतर आया है 25 में से माइनस करना है। 25 माइनस 11 क्या होता है, बता दो मेरे को एक बार, क्या होता है। आप बोलोगे सर 14 होता है। वेरी गुड। अच्छा, अब 25 माइनस 11 कर दिया 14। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 11 है, जो एक 11 का स्क्वायर 121 था, आपने 2 तो ले लिए। अब इस 1 का क्या करना है, तो जो भी तीसरी डिजिट आती है सामने सामने जो भी आती है उसको क्या करना होता है, इस अंतर के जो माइनस करने के बाद जो भी डिजिट बचती है उसके अंदर ऐड करना होता है। यानी कि ये हमारा कैरी की तरह काम करता है, यानी कि हमारा हासिल की तरह काम करता है कि जो भी एक बच रहा है उसको आगे हासिल में भेज देंगे और आगे जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 15, जो कि हमारा बन गया आगे के 2 अंक। समझ में आई। अब नहीं समझ आया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 6 नंबर में कितना ले लेते हैं 38 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, बहुत अच्छा स्क्वायर है। और क्या स्क्वायर बनता है इसका 1444।
ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा ये 144 कैसे आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 माइनस 38। तो 50 माइनस 38 करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 144 होता है। 2 अंक रख लिए भाई। इसको क्या कर दिया, कैरी में डाल दिया। +1 क्या डाल दिया, कैरी में डाल दिया। इसको साइड में लिख लो +1 को। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आपका, सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि इस अंतर को 25 में से माइनस करना है। 25 माइनस 12 क्या होता है, आप बोलोगे सर 13 होता है। मैं कह रहा हूं जो भी ये एक अंक बचा था, जो यहाँ बचाया था उन्होंने, तो इसको क्या करना है, वापस जोड़ देना है इसके अंदर। कितना आएगा, 14। ये आगे आखिरी के पहले के 2। समझ में आ रही है कुछ कहानी। अगर समझ नहीं आ रही है आपको तो वापस से जाके इसको देख लेना, ठीक है। वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट नहीं आती है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, समझा देंगे। चलिए 6 नंबर में ये हो गया। चलिए अब देखते हैं एक और नंबर जहां पे 1 नहीं आता, कुछ और आता है। तो सपोज कर लो मैं ले लेता हूँ 34 का, या फिर आप ये मान लो चलो ले लेते हैं अपने 32 का ले लेते हैं। 32 क्या होता है, 1024। थोड़ा ले लिया, अच्छा नंबर ले लिया। चलो 32 का स्क्वायर 1024। अब इसका पहला स्टेप क्या होगा, 50 माइनस 32। तो 50 माइनस 32 कितना होता है, आप बोलोगे सर 18 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 24 को ले लिया हमने पीछे। अब ये 3 बच रहा है ना। अब जो भी आगे, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ एक, यहाँ पे भी एक आया है, यहाँ भी एक आया है। अब मैंने नंबर चेंज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो सामने डिजिट है वो क्या है, अलग है इन सबसे। तो आप कहीं कंफ्यूज ये ना हो जाओ कि सिर्फ एक ही लेना है। एक नहीं लेना हमेशा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी तीसरा डिजिट आएगा ना एक्स्ट्रा में, उसको कैरी में लेना है। अब ये क्या आएगा, 3 है, तो हमने क्या ले लिया, इसको लिख लिया साइड में +3। आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप सभी जानते हैं क्या करना है, 25 माइनस 18। और 25 माइनस 18 क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। और साथ में कैरी जोड़ दो, कितना होता है, 10 होता है। ये आ गया। अब आपको एक काम करना है। अब आपका काम क्या करना है कि जैसे जो भी हमने ये जो स्क्वायर्स के अंदर नंबर छोड़े हैं, 32 का कर लिया हमने। चलो एक और कर लेते हैं, 29 कर लेते हैं। ठीक है, 29 का स्क्वायर और कर लेते हैं। तो 29 का स्क्वायर के अंदर सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, 50 माइनस 29 कितना होता है, 21 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। लिख दो भाई 41। और ये क्या आ गया आपका, +4 कैरी आ गया। साइड में लिख देना अगर याद ना रहे तो, +4 कैरी आ गया। अच्छा सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो, +4 लिख देना इसको। ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या आपका कि इसको माइनस करना है, किसमें, 25 में से। 25 माइनस 21 कितना होता है, 4। और 4 में ये 4 जोड़ दो, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 841। तो वेरीफाई हो गया। 29 का स्क्वायर तो जानते हैं बहुत सारे बच्चे, कितना होता है 841, और हमने यहाँ वेरीफाई भी कर दिया। तो बहुत इजी ट्रिक्स हैं, बहुत जल्दी सीख भी जाओगे। अगर आपको कोई स्क्वायर नहीं आता एग्जाम में निकालना तो विदिन 5 सेकंड्स आप इसको निकाल सकते हो। मैं बार बार ये 2-2 स्टेप लिख रहा हूँ, आपको ये 2-2 स्टेप लिखने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप इनके अंदर कंफ्यूज मत होना कि स्टेप कैसे हैं, बहुत इजी स्टेप है। विदाउट ये स्टेप लिखे भी आप इसको निकाल सकते हो। सपोज चलो एक और निकाल लेते हैं अपने, आपको दिखाते हैं कि विदाउट ये 2 स्टेप लिखे भी हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर्स को। चलो एक और स्क्वायर की बात करता हूं मैं। चलो मैं अगर बात करूं, चलो 36 की 1296। अब चेक करते हैं, हमने चेक करना है ना कि विदाउट 2 स्टेप लिखेगा आंसर निकालना है अपने को। तो कैसे करेंगे, 36 कितना आएगा। अब ये चेक करना है कि 36 में 50 में से कितना कम है, तो कितना कम है, 14 कम है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। साइड में लिख लो 196 को। 196 का 96 ले लिया और इस एक को ले लिया कैरी में, कैरी ले लिया। अब माइनस करेंगे 14 को 25 में से। तो 25 में से अगर मैं 14 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 11। और ये 1 12। तो क्या आ गया आपका 1296। तो देखा आपने कि हम ये 2 स्टेप लिखे बिना भी ये स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। अब आपको एक काम करना है, क्या काम करना है कि हमने 50 से लेके पीछे 26 तक जितने भी स्क्वायर्स को छोड़ दिया है, आपको क्या करना है, उनको बारी बारी से निकालना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसके अंदर, 51 से लेके और 75 के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिर। तो सभी हेडिंग डाल देंगे क्या, 51 से 75। चलिए
अगर किसी को भी डाउट आती है बीच बीच में, या तो रिवाइंड करके देख ले, पीछे जाके देख सकता है, या फिर पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, और हमारा नंबर आपके पास में है, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हेडिंग डाल रहे हैं हम किसके अंदर, 50 से लेके 51 से लेके और 75 तक, बहुत इजी होने वाला है। 51 से लेके और 75 तक बहुत इजी होने वाला है। बेस नंबर 25 ही रहेगा। आगे देखते चलो। अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे हम सीधे सीधे ही चलेंगे। 50 से पीछे उल्टा चलते हैं, 50 के बाद में सीधा ही जाते हैं। अगर मैं 51 की बात करूं, 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601 होता है। ठीक है, अगर मैं 51 की बात करूं तो इसके अंदर जो स्टेप 1 आएगा, वो स्टेप 1 क्या आएगा, देखते हैं कि हमको ये चेक करना है ये 50 से कितना बड़ा है। पहले वाले में चेक किया था कितना कम है, यहाँ चेक करना है कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे इसको कि 51 माइनस 50 कितना होता है भाई, 1 होता है। पर हमने क्या लिखना है, 1 लिखने दो इसको। तो ठीक है, अब इस 1 का स्क्वायर कितना होता है, आपने बोला सर 0,1 होता है। अभी आपको बताया था कि 1 का स्क्वायर 1 नहीं बोलना है, 1 का स्क्वायर 0,1 बोलना है, सभी को याद है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो 0,1 है, आप सभी देख पा रहे हो क्या, लास्ट 2 डिजिट्स है किसकी, हमारे स्क्वायर्स की। आ गया सेकंड स्टेप, देखो हमारा सेकंड स्टेप क्या आएगा कि इस बेस नंबर के अंदर अब ये जो डिफरेंस है ना, ये ऐड करना है, ये चिपकाना है। पिछले वाले में क्या किया था, माइनस किया था, इस वाले में चिपकाना है। तो कितना आएगा, बेस नंबर प्लस डी। तो बेस नंबर कितना है हमारा 25 और डी क्या है हमारा 1, कितना आ गया 26। कंप्लीट हो गया स्क्वायर हमारा 2601। तो ये क्या हमारा बन गया, फर्स्ट 2 डिजिट्स। इसको नोट कर लो साथ साथ में, फर्स्ट 2 डिजिट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई और स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर देख लेते हैं। 51 देख लिया, चलो आ जाते हैं अब अपने 52 पर आ जाते हैं। तो 52 कितना आ जाएगा, 2704। अभी कैसे आया इतना इजी, तो मैं कह रहा हूँ स्टेप 1 स्टेप 2 करो, और विदाउट इन कैलकुलेशन के बिना, यानी कि ये फालतू लिखे बिना। तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 देखते हैं। तो स्टेप 1 में कितना है, 50 से कितना बड़ा है, तो 50 से कितना बड़ा है, आप बोलोगे सर 52 माइनस 50 करके देख लेते हैं, कितना आ गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4 होता है भाई साहब, और 0,4 क्या हमारे आखिरी की 2 है। इसके बाद आ जाओ आप सेकंड स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप आप क्या बोलोगे, सर इस बेस नंबर के अंदर ये डिफरेंस जोड़ दो। तो हमने क्या किया, बेस नंबर कौन सा है हमारा 25 चलता आ रहा है, 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 27। ठीक है, अगर देखिए एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर बीच में छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है वो स्क्वायर लिखने में या फिर बताने में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में दिन रात का अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं, हो गया 51 52 का। अभी हम देखते हैं 53 का। 53 का स्क्वायर देखते हैं। तो 53 का स्क्वायर आप बोलोगे कितना होता है 2809। अब कैसे किया, स्टेप 1 53 माइनस 50 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर आपको बताया था कि जब तक 2 डिजिट्स नहीं आए उनको 0,9 के साथ, 0,4 के साथ, 0,1 के साथ में, यानी 0 के साथ लगाना है। ये बन गया आखिरी के 2। अब सेकंड स्टेप देखेंगे इसके अंदर। सेकंड स्टेप क्या आएगा हमारा, बेस नंबर यानी कि 25 में ये डिफरेंस जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 28। ये बन गए हमारे पहले 2 डिजिट। तो देखा आपने कितना ईजी है। अब आपने देखा कि माइनस करना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और वहीं अगर देखें हम प्लस करना तो बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है, अभी हम जो आगे आएंगे ना, वो आप ऐसे ही मुंह जबानी बोल दोगे उसको। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं बोलूं आपके साथ में 56 का बोल देता हूँ, चलो मैं 56 का बोलता हूँ, तो 56 का कितना होता है 31 36। अब आपने क्या किया कि 53 यानी 56 में से 50 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 56 माइनस 50 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 36 आ गया पीछे के 2। अच्छा, इसके बाद आप चेक करोगे 25 के अंदर ये 6 जोड़ देते हैं, कितना होता है 31। ये आ गया आखिरी के 2, पहले के 2 आ गए। तो समझ में आ रही है सारी बातें आपको। अच्छा, अब अपने को क्या करना है कि वो डिजिट्स लेनी है जिसका स्क्वायर 2 नहीं 2 से ज्यादा आता है। ठीक है, इसको नोट कर लो साथ साथ में, आगे देखते हैं फिर। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा इसको। अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके और आप कर सकते हो फिर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने 56 का भी देख लिया है और अभी हम बड़े नंबर लेने वाले हैं जहां पर जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा आता है। सपोज हम कर लेते हैं, चलिए ले लेते हैं अपने 61 का ले लेते हैं। सपोज हमको नहीं पता इसका स्क्वायर निकालना है और फटाफट निकालना है, तो कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो पहले चेक करेंगे कि 61 50 से कितना बड़ा है। तो 50 से कितना बड़ा है? 61 माइनस 50 कितना बड़ा है भाई? 11 बड़ा है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। वही सेम करनी है यहाँ पे भी कि 21 को रखेंगे और इस एक को क्या करेंगे आगे? वापस बोलो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, क्या करेंगे? कैरी लेंगे, हाथी ले लेंगे आगे। ठीक है, चलिए इस 21 को लिखा पीछे और इस एक को ले लिया हमने कैरी। अब सेकंड देखो, सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट ये है कि जो भी 11 आया है उस 25 को इसके अंदर जोड़ देंगे। तो 25 के अंदर हमने जब 11 को जोड़ दिया तो कितना बन गया? 36 प्लस 1 37, यानी कि ये बन गया हमारा 37 21। चलो अगले स्क्वायर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 62 की बात करते हैं। 62 का कितना होता है? 38 44। अब इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप कितना आएगा आपका? फर्स्ट स्टेप आपका आएगा कि 50 में से कितना बड़ा है। तो हमने देखा, अब डाइट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो कितना बड़ा है? आपने देखा सर 12 बड़ा है। 50 से कितना बड़ा है? 12। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, और 144 का लिख दिया 44 और इसको लिख देते हैं आगे कैरी में, यानी कि ये चला गया हमारा, ये नंबर चला गया हमारा कैरी के अंदर। और सेकंड स्टेप क्या है इसका? सेकंड स्टेप ये है कि जो भी डिफरेंस आया है उसको हमने क्या करना है? 25 में जोड़ देना है। तो 25 के अंदर जब मैंने 12 को जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारा? 37 आ गया। 37 प्लस 1 कितना हो गया? 38 हो गया। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? और देखो हम 12 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, कभी 11 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, आगे और भी स्क्वायर्स निकालेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको आना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम आगे स्क्वायर्स नहीं सीख सकते। तो जिन बच्चों को 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर अभी भी नहीं आता है तो कृपया अगर पहले वो थोड़ा बहुत उनको देख ले, ये थोड़ा बहुत याद कर ले, उसके बाद में फिर ये वाला स्टार्ट कर दें। ठीक है। अच्छा एक बात और कि जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, भले वो 9th में है, 10th में, 11th 12th में, क्योंकि देखिए बेसिक कैलकुलेशन तो आना सभी को जरूरी है। हाँ आगे वाली बात अलग है कि उसको एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, नहीं अलग बात है। पर ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, नॉर्मली मल्टीप्लाई करना, ये आना चाहिए। क्योंकि देखो 10th तक तो सबके पास मैथ्स होती है और मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन होती है, तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए। आगे देखते हैं, अगर ये 62 का समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। 62 का हो गया। चलिए अपने निकालते हैं 68 का, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। सपोज मुझे नहीं आता है तो फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा इसका कि 50 से कितना बड़ा है। तो 50 से कितना बड़ा है? ये 18 बड़ा है। 18 का स्क्वायर 324। 324 का 24 प्लस 3 कैरी। सेकंड स्टेप क्या बनेगा इसका? सेकंड स्टेप ये बनेगा आपका कि 25 के अंदर ये आप 18 जोड़ दो। तो 25 के अंदर जब आप ये 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? सपोज देखो अगर आपको ऐड भी फटाफट करना है तो क्या कर लो आप, इस 10 को और 8 को अलग अलग कर लो ऐड करने के लिए। तो 25 में अगर मैं पहला 10 जोड़ूं तो 35 और 35 और 8 43। तो 43 इसका एडिशन हो गया। और 43 के अंदर अगर ये 3 जोड़ दूं तो कितना बनता है? 46। तो स्क्वायर कितना बन गया? 46 24। तो आप ये देखोगे कि हम बड़े से बड़ा स्क्वायर भी इन 2 स्टेप्स में, बहुत इजी स्टेप्स के अंदर सीख पा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह क्या चाहिए आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 72 की, 72 का निकालना सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 50 से कितना बड़ा है। तो 50 से कितना बड़ा है? ये 22 बड़ा है। और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484 का लिख दिया पीछे 84 और ये 4 क्या आ गया? आगे कैरी में आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या आएगा इसका? सेकंड स्टेप आपका ये आएगा कि इस 25 के अंदर इस 22 को जोड़ना है। तो इस 25 के अंदर हमने 22 को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 20 और 20 40 और ये 47 आ जाएगा। 47 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना बन गया? 51 84। ठीक है, तो ऐसे हम स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। अब आप 75 तक किसी का भी निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें भी आपको यही करना है कि जो जो हमने स्क्वायर्स छोड़ के आए हैं हम, उसको आपको क्या करना है? बारी बारी अपने रफ कॉपी के अंदर निकाल के देखना है। अभी हम चल रहे हैं 76 से और किसकी तरफ? 100 की तरफ। तो फटाफट नोट कर लो, अभी रब कर रहा हूं मैं। तो हेडिंग डाल दो फटाफट से 75 से 76 से 100 तक।
ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंजेस आने क्या वाले हैं वो जरा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम साथ साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे इसके कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आए हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्क्वायर्स 76 से कौन सा 100 तक। चलिए अभी यहाँ बेस नंबर जो होगा ना, तो हम जिसका भी स्क्वायर निकाल रहे हैं वो ही बेस नंबर खुद का होगा, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी को हम बेस नंबर भी काउंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम सपोज कर लो अगर 95 का निकाल रहे हैं तो 95 को ही हम क्या करेंगे, बेस नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बेस नंबर की बात करूं तो यहाँ पे वो संख्या स्वयं होती है, या बोल दूं तो इंग्लिश में इटसेल्फ होती है, या अगर हिंदी में लिखूं तो स्वयं ही होती है, वो संख्या स्वयं ही होती है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी बात करते हैं, 99 की बात कर ले। 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801 होता है। अब 9801 को निकालना है, 9801 की बात कर रहे हैं, 9801 की बात करें तो कैसे आया, तो स्टेप 1 देख ले उसका। स्टेप 1 ये है आपका, सबसे पहले यही रहता है कि अब हम 100 तक का बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या आएगा 76 से 100 और 100 से फिर आगे, तो बीच में 100 आ रहा है, और पीछे वाले में क्या था 26 से 50 और फिर 50 से आगे, तो उसमें बीच में क्या आया था 50। तो उसमें 50 को लिया था कि 50 से कितना कम है और कितना ज्यादा है, इस वाले के अंदर लेंगे कि 100 से कितना कम है या 100 से कितना ज्यादा है। तो आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 99 की, तो आप ये लेंगे कि 100 से कितना कम है, तो आपने देखा 100 माइनस 99, तो 100 माइनस 99 क्या होता है भाई, 1 होता है। और इस 1 का अगर स्क्वायर देखें तो कितना होता है, वेरी गुड, 01 आएगा, कोई नहीं बोलेगा 1, 01 बोलेंगे सारे। ठीक है, चलिए अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड में क्या होगा, वही है आपका कि इस बेस नंबर में से ये डिफरेंस माइनस हो जाएगा, और इस बार बेस नंबर है कौन, खुद 99, तो 99 माइनस 1 कितना आएगा 98। तो देखो ये तो थे आपके सॉरी क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट्स, और ये आपके क्या आ गए, फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो साथ साथ आप अपने फेयर कॉपी में इसके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब ये नोट्स अगर आपने बना ली तो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 99 का स्क्वायर दे लिया, अभी आए थे हम 98 के ऊपर। तो अगर 98 की बात करूं तो हम सबसे पहला स्टेप ये क्या करेंगे कि 100 में से चेक करेंगे कि कितना कम है, तो 100 में से कितना कम है, ये पहला स्टेप देखो अगर मैं, तो 100 में से कितना कम है, 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4, आ गई 0,4, समझ में आई बात। अगर कितना कम है 0,4 स्क्वायर आ गया इसका। अब सेकंड देखिए पॉइंट इसका क्या आएगा, सेकंड पॉइंट ये है आपका कि इस बेस नंबर के अंदर, बेस नंबर कौन सा, ये 99 यहाँ पे था और 98 यहाँ पे आ जाएगा, तो 98 में से माइनस क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 96, और 9604 ही इसका स्क्वायर बनता है। तो देख रहे हो आप कि इतने बड़े नंबर का भी आपने स्क्वायर कैसे चुटकी मारते निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे आप साथ साथ में कर सकते हो। इसमें क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। ठीक है, कि कितना कम है, और आगे वाले में क्या करना है, 100 में देखना है कि आगे कितना बड़ा होगा, वो अलग फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो और आगे चलते हैं। तो 98 का हो गया, अभी चलते हैं 97 का स्क्वायर। तो 97 के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0 लिख दिया आखिरी के अंदर। अब सेकंड स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप ये है इसका कि 97 में से 3 को माइनस कर दो, कितना 94,009, कितना इजी है, देख पा रहे हैं कितना इजी है, 2 ही स्टेप में आंसर आ रहा है हमारा। अभी तो 2 स्टेप लिख रहे हैं, एग्जाम में थोड़ा लिखेंगे 2 स्टेप, ये सिर्फ हवा में चलेगा दिमाग के अंदर। ठीक है, अगर मैं 96 की बात करता हूँ, फटाफट करेंगे, कोशिश करेंगे दिमाग के अंदर ही। तो 96 के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितना कम है, 100 में से 4 कम है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, वेरी गुड। ठीक है, अभी क्या करूंगा मैं, इस 96 के अंदर से ही वो 4 निकाल के लेके आऊंगा, तो कितना बनेगा 92। कितना इजीली आपने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं 92 की,
92 की बात करूँ अगर मैं, अगर 92 को देखूँ तो ये कितना कम है 100 से। प्रैक्टिस करो, दिमाग में सोचो कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है। 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 कितना बन गया 64। 8 कम है 64, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब 92 में से 8 कम करने हैं तो 92 में से 8 कम करो, 8 कम करो, 8 कम करो, कितना आएगा। अगर सब अब 8 भी माइनस कर नहीं आता कम तो क्या कर लो भाई, सिंपल ऐसे माइनस कर लो। अगर अब ये भी नहीं आता तो अगर इसके अंदर से 8 कम करो तो कितना आएगा, 2 कम कर देते हैं और फिर कितना आएगा 84 64। समझ आ रही बात आपको। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगर मैं 91 की बात करूं, 91 का स्क्वायर, तो 91 का स्क्वायर कितना आएगा, तो कम करते हैं कितना कम आएगा 9 कम आएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। आ गया, पीछे लिख दिया। अब इसके अंदर से माइनस करना है 9 तो कितना आएगा 82। 9 माइनस करते कितना आ जाएगा 82 81। अच्छा नंबर है। तो 91 का स्क्वायर कितना आ रहा है 82 81। और लर्न करना भी इजी है। देखो जब आप इन स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप ये भी देखोगे कि हमको ये याद होने लग रहे हैं। और जब आप एग्जाम में देखोगे कि डायरेक्ट अगर 92 का स्क्वायर 96 का किसी का भी स्क्वायर आ रहा है तो आपके दिमाग में एकदम से आ भी जाएगा कि हाँ भाई 90 स्क्वायर क्या है, 97 का स्क्वायर कितना होता है 9409। क्योंकि बहुत सारे आपने प्रैक्टिस कर लिया और प्रैक्टिस देखने के बाद करने के बाद आप ये देखोगे कि बहुत सारा तो आपको याद ही हो चुका है। ठीक है, छोटे मोटे तो बहुत सारे आपको याद भी हो जाएंगे साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो ये है, नोट कर लो। रब करता हूं मैं आगे और आगे बढ़ते हैं कुछ और। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जहां पर हमने इसका जो पीछे के हैं सिर्फ 2 डिजिट्स में आ रहे हैं, अभी देखेंगे जहां पे 3 डिजिट्स में भी आएंगे और कैरी लेने वाला भी अभी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं जहाँ पे हम 3 डिजिट्स के अंदर काम करेंगे। तो अगर बात करूँ मैं 88 की, अगर 88 की तो क्या होता है 7744। बहुत अच्छा नंबर है 7744, इजीली याद भी हो जाता है। तो अगर मैं पहला स्टेप देखूँ तो 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है, ये 88 है। 100 में से कम करना है, 88 को कम करना है तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया 44 आ गया पीछे और ये क्या आ गया कैरी आ गया। सेकंड स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप ये है कि इस 88 में से क्या करना है, इस 12 को माइनस करना है। तो इस 88 में से 12 माइनस किया 76 प्लस 1 किया 77, प्लस क्यों कर रहे हैं, कैरी आ रही है ना इसकी, इस एक की, तो कितना बन गया 7744। अगर मैं बात करूं 86 की तो क्या करेंगे हम, स्टेप वन ये करेंगे कि चेक करेंगे 100 में से कितना कम है। तो 100 में से 86 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 का 96 ले लेंगे सॉरी 96 का ले लिया पीछे और इस एक को ले लिया हमने कैरी। अब ये सेकंड स्टेप में ये चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे कि इस 86 में से इस 14 को माइनस करने पर क्या आता है। तो 86 के अंदर जब मैंने 14 माइनस किया तो कितना आया 72 प्लस 1 कितना आ गया 73। तो स्क्वायर क्या बन गया 73 96। तो देखा आपने कितना बड़ा सा बड़ा नंबर, कोई भी बड़ा नंबर हो 100 तक कितना इजीली आप निकाल पा रहे हो। अभी देखते हैं इन विदाउट 2 स्टेप के बिना भी आप कितना जल्दी निकाल पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं 81 की बात कर लेता है, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 81। अगर मैं चेक करूंगी कितना छोटा है 100 से तो आप बोलोगे सर 19 छोटा है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है ना 361 और 361 को लिखेंगे पीछे जैसे हमने सीखा है। तो 361 के अंदर 61 को लिखा पीछे और 3 को ले लिया हमने कैरी। अब ये चेक करेंगे कि 81 माइनस 19 क्या होता है। अगर देखो अब 19 माइनस करना है तो 20 माइनस कर दो और इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर मैं 20 माइनस करूं तो कितना आएगा 61 और 1 62। तो कितना आ जाएगा माइनस करने पर 62 आ गया। और ये 3 ऐड कर देंगे क्योंकि कैरी लिया था हमने, तो कितना आ जाएगा 65। तो कितना स्क्वायर बन जाएगा 65 61। सभी जानते हैं बहुत ईजी भी है और ये आपके सामने मैंने निकाला है। ठीक है, अगर मैं और छोटे स्क्वायर की बात कर लूँ, अगर 100 से और छोटा नंबर बात कर लेता हूँ तो कितना बात कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमने 76 की ही बात कर ली जो कि हमने ऊपर लिखा है। तो 76 की अगर मैं बात करता हूं तो देखते हैं कितना कम है 100 से। तो 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 24 कम है। अब 24 का स्क्वायर अपने मन में बोलो, आंख बंद कर लो, आंख बंद करके याद करो 24 का स्क्वायर क्या था और याद करो क्या था। तो आप बोलोगे सर 576 था। तो मैंने बोला 576 का आखिरी के 2 लिख लो,
लिख लिया। और इस 5 को क्या कर दो कैरी में। चलिए बहुत बढ़िया। अब 76 में से क्या करना है 24 को माइनस करना है। तो पहले आप 20 को माइनस करो और फिर 4 को माइनस करेंगे। अगर 20 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 56। और 56 के अंदर से मैं और 2 निकाल लेता हूँ। तो हमको माइनस क्या करना था 24 माइनस करना था ना। तो हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे सॉरी। तो कितना आएगा 56 माइनस 4 52 और 52 के अंदर ये जोड़ देंगे 5 तो कितना देगा 57। तो आप देख सकते हो कि विदाउट ये 2 स्टेप के भी हम ये आंसर निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस होने के बाद तो आपका ये बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने 1 से लेकर 100 तक कितने इजीली हमने स्क्वायर्स निकालना सीख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे इसके आखिरी पार्ट की जो कि है आपका 101 से लेकर और 150 तक का। ठीक है, वैसे तो हम 150 तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि इतना भी सफिशिएंट है। जितना हमने अगर 100 तक भी अगर स्क्वायर याद कर लिया है अब प्रैक्टिस कर लिया है तो 100 तक बहुत होता है। पर 150 तक जाने की प्रैक्टिस ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा सा हमारा दिमाग खुल जाए। ठीक है, और कंसेप्ट थोड़े से इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो 4th पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। रब करता हूं अभी मैं इसको। चलिए देखते हैं फिर आगे वाला पार्ट। तो हेडिंग डाल देंगे क्या 100 101 से और 150 तक का। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे। तो कितना आएगा 101 से 150 तक का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला नंबर जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं 101 को। 101 का स्क्वायर क्या होता है तो क्या होता है 102 0 1। अच्छा 100 वाले से तो आगे वाले बहुत इजी है। क्यों इजी है जरा देख लो अभी आप आगे। तो स्टेप 1 वही रहेगा आपका कि 100 से कितना बड़ा है। इस बार आएगा कितना बड़ा है, उसमें आएगा कितना छोटा है, इसमें आएगा कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है आप बोलोगे सर 101 माइनस 100 कितना 1 पर 1 का स्क्वायर 01। 01 का पीछे क्या आ गया 01 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे लास्ट टू डिजिट्स आगे। और अगर हमको करना है फर्स्ट डिजिट्स के लिए काउंट, अब ये फर्स्ट 3 है, इसमें फर्स्ट 2 नहीं है और फर्स्ट 3 है, कोई दिक्कत नहीं है आने दो। सेकंड में क्या आएगा आपका कि आपको क्या करना है इस बेस नंबर यानी कि इस 101 के अंदर क्या करना है इसको 1 को जोड़ना है। तो इस 101 के अंदर क्या करेंगे हम इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 102। तो ये क्या आ गया आपके फर्स्ट 3 डिजिट्स। समझ आई बात आपको। तो ऐसे ही फिर आगे वाले करेंगे। अगर मैं आगे वाले की बात करूं सपोज करो 102 की बात करते हैं। 102 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है 100 से कितना बड़ा है सॉरी। तो आप बोलोगे सर 100 से ये कितना बड़ा है ये बड़ा है सर 2 बड़ा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4 लिख दो पीछे। अब क्या करोगे इस 2 के अंदर इस 102 के अंदर ही इस 2 को जोड़ दोगे। तो क्या करोगे इस 2 को जोड़ देते हैं कितना आएगा 104। तो स्क्वायर कितना बन गया 104 04। समझ में आ रही है कुछ कहानी। तो ऐसे चलती रहेगी सीरीज। अब आगे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 107 की बात कर लेते हैं तो कितना बड़ा ये तो 107 माइनस 100 कितना होता है 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 49 लिख दिया पीछे आपने। उसके बाद क्या करना है 107 के अंदर ये 7 जोड़ देना है कितना आएगा 114। तो 114 इसका स्क्वायर बन गया। तो 11449 इसका स्क्वायर आ गया। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ 109 की ठीक है। अगर मैं 109 की बात करूं तो 109 को क्या आएगा अब इसको विदाउट पेन एंड पेपर करते हैं। तो कितना बड़ा है 9 बड़ा है। 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और इस 9 को ही हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा 118 81। समझ में आया। तो कितना इजी है यार हमारे लिए। हम बहुत कुछ बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं एक और नंबर लेता हूँ 104। 104 कितना बड़ा है 4 बड़ा है 16 और 4 के अंदर इसमें जोड़ दो कितना आएगा 108 16। अरे ये तो उनसे भी ज़्यादा इजी है। ये तो इनसे भी ज़्यादा इजी है। पर देखो जो अब ये छोटे छोटे नंबर अब ये बड़ा नंबर है पर बहुत इजी है। पर देखिए जब ज़्यादा आगे जाएंगे तो ये इजी हार्ड में चल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 126 की तो वहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। पर ये जो छोटे नंबर है 110 15 तक तो ईजिली ऐसे ही आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सपोज करो थोड़ा याद ले देता हूँ। अगर मैं बात करूँ 112 की 112 का निकालना है तो कितना बड़ा ये 144 बड़ा है। तो 144 को क्या करेंगे हम
44। अब ये 3 डिजिट्स के अंदर था, 12 का उसका क्या है 3 डिजिट्स में, पर क्या करेंगे 44 को लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे कैरी में डाल देंगे। अब क्या करना है 12 को ऐड करना है इस स्वयं के अंदर ही, तो कितना आ गया 124 प्लस 1 ये भी तो जोड़ोगे ना ये कैरी को, तो कितना आएगा 125 44 इसका आंसर आ गया। चलो एक और ले लेता हूँ मैं, यहाँ ले लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 124 की 112 की बात की थी, चलो मैं बात कर रहा हूँ 116 की, तो 116 का आंसर मुझे वीडियो पॉज करके बताएंगे पहले तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितना बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16 का इसका कितना होता है 256, और 256 का मैंने आगे वाला 2 रख लिया साइड में और पीछे के 2 लिख दिए पीछे यहाँ पे। अच्छा अब ये 16 को इसके अंदर ही ऐड करना है, तो 16 को जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कितना आएगा 132, सभी जानते हैं, और इस 32 में भी 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 134। समझ आ रही है बात। तो आपने ये देखा कि इसके बाद हम 150 तक ऐसे ही जा सकते हैं इसके अंदर। तो आपने देखा कि हमने क्या सीखा कि आज हमने ये सीखा है कि 1 से लेके 150 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं एग्जाम के अंदर, और अगर आपको बाय चांस कोई स्क्वायर भूल चुके हो तो हम इसके अंदर स्क्वायर्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के। ये सारा कुछ आपने, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है, चलिए इसके ऊपर देखते हैं कि स्क्वायर्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। अभी आपको मैं ये सिखाने वाला हूं कि अगर आपको कोई स्क्वायर याद है नहीं भी है तो हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली हम वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, जैसे कोई भी स्क्वायर क्वेश्चन आ गया फिर भी हमको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी हार्ड क्वेश्चन में बदल जाता है और नर्वसनेस इतनी हो जाती है कि हम क्वेश्चंस को मतलब कर नहीं पाते हैं। बहुत कई होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे वाले क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि अगर अपने को रूट निकालना है 158 और 76 का, ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूं आपके सामने। अगर मैं बात करूं 118 की, बी को अगर मैं बात करूं आपके सामने 116 की, ठीक है, और सी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, बात कर लेते हैं, कुछ लिख देते हैं ऑप्शन 126, और डी लिख देते हैं आपके सामने 137। ठीक है, ऑप्शन मैंने खुद से बनाए हैं, पर क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं भी आया है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पहले चेक करना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मेरे को बात करना है 158 76 अगर किसका स्क्वायर है, रूट निकालना है तो किसी का किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखिए अब हमको याद नहीं है तो आपको याद करना कैसे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा आपके सामने और उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात कर लेता हूं सपोज 1681 की बात कर लेता हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता है किसका स्क्वायर है, छोटा सा एग्जांपल ले, इसके बाद ये बड़ा वाला भी करेंगे। 1681 की बात कर लेते हैं, तो आप ये देखो कि 1681 किसके आसपास आ रहा है। तो मैं ये देखता हूं कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है। और अगर मैं 50 की बात करूं तो आप ये जानते हैं कि 2500 होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 1600 और 2500 के बीच बीच में है ये संख्या। तो आपने करना क्या है कि आपने एक फिर यूनिट डिजिट्स पे काम करना है इसके, ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखो अगर किसी भी संख्या के पीछे, अगर किसी भी संख्या के पीछे एक है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, एक ही आएगा पीछे। अगर किसी संख्या के पीछे 2 है तो कितना आएगा, 4 आएगा पीछे। अगर किसी संख्या के पीछे 3 है, अगर उसका स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 9 आएगा उसके पीछे। अगर 4 है, ठीक है, अगर 4 है तो कितना आएगा, 6 आएगा उसके पीछे। लास्ट में संख्या की बात कर रहा हूं यूनिट डिजिट की, ठीक है। अगर 5 का स्क्वायर देखूं तो 25 का 5 आएगा, और 6 की बात करूं फिर 6 आएगा, 7 की बात करूं कितना आएगा, 9 आएगा, 8 की बात करूं 4 आएगा, अगर 9 की बात करूं 1 आएगा। तो कुछ देखा आपने, आपने क्या देखा कि 149656941, यानी कि ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, 1496 और 5 छोड़ दो 6941, यानी कि इसी संख्या को पीछे घुमा दें तो ये पैटर्न रिपीट हो गया।
तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको इग्नोर हम कर देते हैं, पर इग्नोर करने वाली होती नहीं है। अभी इसी के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि स्क्वायर कैसे बन सकता है किसी का। तो आप एक चीज और देखो कि 1 4 9 6 5 के अलावा हमारे पास में कौन कौन सी संख्या बच गई है। तो अगर आप ये देखोगे कि 1 4 9 6 और 5 यानी कि 3 2 5 संख्या हमारे पास में आ गई है। और अभी कौन सी संख्या नहीं आई है, तो आप देख लेते हैं कि 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, उसके बाद कौन सा नहीं आया है, 7 नहीं आया है। ठीक है, तो 2 3 7, अब 1 2 3 4 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 नहीं आया और 1 8 भी नहीं आया आपका। तो आप ये बोल सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है जिनके पीछे 2 3 7 या 8 आता है। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर हमें किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसके पीछे इन चारों में से कोई भी अंक है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि कोई भी संख्या जिसका पीछे ये 4 अंक है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेंगी और सीखनी भी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इनके ऑप्शन, अब अच्छा इसकी बात कर रहा था मैं, तो आपने ये देखा कि 40 और 50 के बीच में है 1681। अब आप ये देखोगे कि ये 1 जो है 40 और 50 के बीच में किस किस पर आता है। तो आपने ये देखा कि अगर मैं 41 की बात करूं, क्योंकि एक तो यहाँ पे 41 में आएगा और किसमें आएगा, एक पीछे एक आएगा, 9 में आएगा। यानी कि या तो वो ये 41 हो सकता है, या तो ये 41 हो सकता है, या फिर ये 49 हो सकता है। क्योंकि 41 का स्क्वायर करने पर क्योंकि आखिरी में 1 आएगा, या फिर 49 का स्क्वायर करने पर आखिरी में 1 आएगा। तो आप ये देखोगे कि ये 1600 से जस्ट बड़ा नंबर है। 1681 जो है 1600 से जस्ट बड़ा है, और 49 का स्क्वायर तो हम जानते हैं ना क्या होता है, 2500 के नजदीक आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि 41 ही इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने निकाल लिया। एक बात ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये 4 अंक है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए आखिरी में क्या आना चाहिए, 1 4 9 6 और 5। इसका खास ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मुझे इसका निकालना है तो मैंने देखा 40 और 50 के बीच में आया। सेम वही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 158 76 किसके आसपास आ रहा है। तो अगर मैं एक बात देखता हूं, अगर मैं एक तुक्का लगाता हूं, एक गैस लेता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि चलो मैं देखता हूं कि 130 का स्क्वायर कितना होता है। 130 का स्क्वायर आपने ये देखा कि क्या होता है, अगर मैं 0 को छोड़ दूं एक बार तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169। अब इस 2 का भी डबल 0 कर दो, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ये 0 डबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 0 होते हैं तो यहाँ पे कितना आता, 4 आ जाता। अगर यहाँ 3 होते 0 तो यहाँ पे कितना आ जाते, डबल हो गए 6 आ जाते। ठीक है, अभी देखा कि 169 से तो ये भाई छोटा है, यानी कि 130 से तो इसका आंसर छोटा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये मैं तब बता रहा हूं जब आपको गैस करना है एग्जाम में। अगर आपको आता है तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको गैस करना पड़ जाए तो कैसे गैस करना है, ठीक है, बहुत कम टाइम के अंदर। अच्छा, तो ये ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें, अगर मैं 12 की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं देखूं कि 120 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0 को छोड़ दो, कितना आएगा, 14400। तो आपने ये देखा कि ये 120 से तो बड़ा है और 130 से छोटा है, क्योंकि देखो 144 से बड़ा है ना संख्या, तो 120 से तो बड़ा है, 130 से छोटा है। तो आप ये बोल सकते हो कि 120 से बड़ा है, ये छोटा है, ये 120 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ ये ही एक ऑप्शन होता है जो आपके लिए आंसर बनेगा। अब इसको वेरीफाई करना है, तो भाई अगर 6 का स्क्वायर करूंगा तो पीछे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर करने में 6, 6 का स्क्वायर करने में 6, बस ये ही आपका आंसर है। ऐसे एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे और आपको ऐसे ही एग्जाम के अंदर आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, एक या 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी अपने, तो उसके बाद देखेंगे। तो प्लीज इसको साथ में नोट कर लेना, अभी मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो आप ऐसे किसी भी स्क्वायर को बहुत इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको बाय चांस भूल भी चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हम आने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हम होंगे कामयाब। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, चलो मैं बात करता हूं
7056 की बात करता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं 7056 वापिस से एक नंबर आ गया 6 वाला, ठीक है। अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं आपको, अब अपने को आंसर निकालने हैं। तो मैं बात करूंगा आसपास, चेक करो किसके आसपास है। मैं देखता हूँ 60 देखता हूँ, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, नहीं बहुत दूर है तो छोड़ देंगे इसको। थोड़ा सा और आगे आते हैं 80 भी देखते हैं, चलो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, हाँ अब करीब आ गया। चलो 90 का देखते हैं, 90 कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा। यानी कि आप ये देख पा रहे हो कि जो ये संख्या है वो इन दोनों के बीच की ही संख्या है, बीच की संख्या है। तो आपने देखा 80 और 90 के बीच में ही आएगा। और आपने ये भी देखा कि जो 6 आता है वो किस किस के स्क्वायर पर आता है, या तो किस पर आता है 4 के पर आता है, या फिर 6 वाले पर आता है। समझ में आई बात, ये 4 वाले पे आता है या 6 वाले पे आता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बात करनी है 81 होगा नहीं, 82 होगा नहीं, 83 होगा नहीं, 84 हो सकता है, या 84 की पॉसिबिलिटी है या फिर 86 की पॉसिबिलिटी है। अब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 84 होगा। क्यों होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों होगा। तो देखो आप इसको वेरीफाई भी ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अभी हमने सीखा है, नहीं तो इसका एक तरीका और होता है जो हम अगली कैलकुलेशन के अंदर बहुत इजीली सीख सकते हैं। क्या कि 85 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, 85 के स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला होगा। तो 85 का स्क्वायर कितना होता है 72 25 होता है। तो आपने देखा कि 72 25 तो कम है ये, तो आपने बोल सकते हो कि 84 ही इसका आंसर है। अब आपने कहा 85 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला, तो ये हम अगली सीरीज में सीखेंगे, जब हम सीखेंगे कि जिस संख्या के पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो हम अगली सीरीज में सीखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि इस 85 के डिफरेंस से हम ये देख सकते हैं या 84 आएगा या फिर 86 आएगा। तो हमने देखा कि 72 25 से छोटा ही है, तो इसलिए क्या आएगा आपका 84 ही आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या देखा, इसका स्क्वायर्स देखे 1 से लेके 150 तक, और उसके बाद हमने 2-3 क्वेश्चंस भी देखे, और आपको मैंने ये भी सिखाया कि किस नंबर के पीछे कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं जब हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं या परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने ये लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं बाद में। ओके, जय हिंद जय भारत।